पार्ट 4 मैं सड़क हूँ। इस पाठ में सड़क ने स्वयं अपनी कहानी कही है। सड़क का उपयोग पैदल यात्री भी करते हैं और वाहन चालक भी। सड़क को अपने ऊपर इन सब का बोझ सहन करना पड़ता है, लेकिन उसके रखरखाव की चिंता कोई नहीं करता। सड़कें सामाजिक संपत्ति है। इनकी सुरक्षा और रखरखाव के प्रति हम सबका समान उत्तरदायित्व है। इसके साथ ही हमें यातायात नियमों को जानकर उनका पालन भी करना चाहिए। मैं सड़क हूँ। जी हाँ, मैं सड़क हूँ। मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई, पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गाँवों को शहरों से जोड़ती हूँ। मेरी उम्र कितनी है यह मुझे भी याद नहीं। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा। मैं कभी कच्ची थी तो कभी पक्की, मैं कभी घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधी सपाट। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी ना जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुँचाती हूँ। वैसे मेरा रूप सुंदर नहीं है, एकदम काली कलुटी और लंबी। कभी कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है। यह मुझे बनाने वालों की लापरवाही का ही नतीजा है। मुझे अपने इस बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने ऊपर चलने वाले की गलत आदतों का होता है। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है, तब मुझे दुख होता है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है, किसी फटे हुए कपड़े में लगी थेगड़े की तरह। यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पर इसमें चलने वालों को सुविधा तो हो जाती है, इसी से मुझे संतोष होता है। ओह, ये ढेर सारा कूड़ा करकट किसने फेंका मेरे ऊपर? कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप। अरे अरे, मेरे ऊपर तो उस आदमी ने थूक ही दिया। देखो तो, केला खाकर छिलका भी मेरी छाती पर फेंक दिया। तमीज़ नहीं है लोगों में, मन चाहे जहाँ थूक देते हैं और कहीं छिलके फेंक देते हैं। इसका क्या परिणाम होगा सोचते ही नहीं। अरे, केले के छिलके पर पैर पड़ जाने से वह बच्चा तो गिर ही पड़ा, उसे बहुत चोट आई होगी। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी कि कूड़ा सड़क पर ना फेंके, कूड़ेदान में फेंके। इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी। त्योहारों, मेलों और शादियों में मेरी शोभा बढ़ जाती है। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। मेलों व उत्सवों के समय अनेकों प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजाई जाती हैं, काफ़ी चहल पहल होती हैं, सभी लोग खुश नज़र आते हैं। मुझे खुशी होती है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर। वाह, बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, 26 जनवरी आने वाली है ना, उन्हें परेड में भाग लेना होगा, उसी की तैयारी के लिए जा रहे होंगे। जब ये छोटे छोटे बच्चे साफ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है। मेरे बाजू में खड़े इन हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। आम जामुन तो अपने फलों से लोगों को आनंद देते हैं। बच्चे तो इनकी ओर दौड़े चले आते हैं। खेलते कूदते आपस में बांटकर फलों का स्वाद लेते इन बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है क्या बताऊं। गांव के पास से होकर गुजरते समय मैं स्वयं उसकी सुंदरता का हिस्सा बन जाती हूं। विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह के फसलों से हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं। गाय, भैंस और बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर गुजरते हैं
तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। मैंने सभी तरह के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। कभी कुछ थके हारे धीमे कदमों की आहट मैंने सुनी है, तो कभी तेज़ी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक। चाहे जो भी मेरे ऊपर से होकर गुजरे, मैं सबके दुख सुख में उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। दुख और सुख तो जीवन में आते रहते हैं, पर तुम्हें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। चरैवेति चलते रहो चलते रहो, यही हमारे शास्त्रों का संदेश है। अभी अभी मेरे ऊपर से होकर एक वाहन गुजरा है, क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ यह गीत सुना? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। मेरा भी संदेश तो यही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।